पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्कूल में रटी हुई पहचान की बात करें तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे जैसे शब्द लगे होते हैं और साथ में समय दिया होता है। बट जैसा कि हम हर वीडियो क्लास में कहते हैं कि हमें रटना नहीं, समझना है। समझना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग क्यों, कब और कहाँ करते हैं। क्योंकि रटने से कभी भी हमारे कंसेप्ट और कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होते हैं, वहीं समझने से हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, साथ में हमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है और कन्फ्यूज़न भी हमारा दूर हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जब हम पास्ट के किसी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जिस समय पर कोई काम हो रहा था या जिस समय पर कोई काम चल रहा था, साथ में हमें ये भी बताना होता है कि उस काम को होते हुए कितनी देर हो गई थी या कितने समय से वो काम हो रहा था। तो ये चीज़ बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड आती है, फिर बीन का यूज़ करते हैं हम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, फिर हम सिंस या फोर लगा करके उसके बाद टाइम लगा देते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग सिंस और फोर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम सिंस का यूज़ करें, कहाँ पर हम फोर का यूज़ करें। तो ये कन्फ्यूज़न भी अपना दूर कर लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं फोर, एक तरफ लिखते हैं सिंस। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि फोर का यूज अनिश्चित टाइम के लिए होता है और सिंस का यूज निश्चित समय बताने के लिए होता है, लेकिन हम फिर भी कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कई बारी कि कौन सा निश्चित समय है, कौन सा अनिश्चित समय है। तो फोर का देखते हैं पहले। जब वाक्य में अवधि यानी ड्यूरेशन बताई जा रही, अर्थात ये बताया जा रहा हो कि कितनी देर से या कितने दिन से कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर हम फोर का यूज़ करते हैं। जैसे 4 घंटे से, या 2 दिन से, या 1 साल से। एक तो ये अनिश्चित है कि हमें नहीं पता कौन से 1 साल से, कौन से 2 दिन से, कौन से 4 घंटे से। साथ में इसमें ड्यूरेशन होती है। अगर हम पूछें कितनी देर से या कितने दिन से, तो उसका जवाब ये होता है। अब वहीं सिंस की अगर बात करें तो जैसा कि सिंस को निश्चित टाइम बताते हैं, लेकिन हम पता कैसे करें कि कौन सा निश्चित टाइम है। तो सिंस जहाँ लगाते हैं वो स्टार्ट टाइम की बात होती है, यानी कि कब से के रेफरेंस में जब आंसर आएगा तो वो सिंस लगाएंगे हम। जैसे सुबह से, 8 बजे से, 2018 से। तो एक तो ये निश्चित हो गया कि 2018 से, 8 बजे से, या आज सुबह से। अगर दोनों को मैं एक लाइन में समराइज करूं तो कोई काम कितने दिन या कितनी देर से हो रहा है ये बताने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, और कोई काम कब से हो रहा है ये बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बोलें वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा शी उसके लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी, फिर वीन, उसके बाद इंतजार का वेट, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग हो जाएगा, फिर फॉर यू, और उसके बाद लगा देंगे फोर, क्योंकि 2 घंटे से यानी कब से का आंसर मिल रहा है हमें 2 घंटे से, तो यहाँ पर फोर लगा करके और फिर टाइम लगा देंगे 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम बोलें श्याम 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा था, तो सबसे पहले श्याम सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी, उसके बाद बीन, फिर काम करने की वर्क, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग, फिर ऑब्जेक्ट इन दिस कंपनी। अब 2010 एक निश्चित समय है, या फिर हम ये कहें कि अगर हम कब से पूछे तो उसके रेफरेंस में जो आंसर आएगा वो 2010 आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे सिंस, और फिर लगा देंगे 2010। तो ये हो जाएगा श्याम हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगा देते हैं, फिर हेड के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन, और फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके उसके बाद हम लगाते थे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर लगाएंगे और उसके बाद हमारा टाइम आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोले वह 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले वह के लिए ही लगाएंगे, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट। अब यहाँ पर हैड नॉट को हम हैडेंट भी बोल देते हैं, हैडेंट, ये थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। उसके बाद हम बीन लगा देंगे, फिर बात करने की टॉक, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो टॉकिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू मी, उसके बाद 2 दिन से तो फॉर 2 days, तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days, या फिर ही हैडंट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर बोला जाए विद्यार्थी सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट यानी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा, फिर हैड, उसके बाद नॉट, और फिर बीन, उसके बाद स्टडी में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग, और फिर सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या स्टूडेंट हैडंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमने समझा नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे,
ये जो है वाक्य के बीच में आता है। और सेकंड टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ वो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसकी अंग्रेजी लगा देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी हैड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर लगाते हैं बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर लगा करके टाइम लगा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर बोला जाए तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी आएगी वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन लगा देंगे। करने की डू होती है तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग हो जाएगा। और 2 दिन से है तो फॉर 2 days, तो ये हो जाएगा वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर बोला जाए राम 2008 से कहाँ रह रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ के लिए हम अंग्रेजी लगाएंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राम आ जाएगा, फिर बीन, रहने की लिव होती है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग हो जाएगा। और फिर 2008 से तो सिंस 2008, तो जाएगा वेयर हैड राम बीन लिविंग सिंस 2008। अब एक बार सेकंड टाइप यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में ही जाता है उसे भी देख लेते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा, उसके बाद हम बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ कर लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर सिंस या फॉर लगा करके हम टाइम लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोलें क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रहे थे, तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यू, फिर हम लगा देंगे बीन, फिर देखने की वॉच और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉचिंग, और फिर ऑब्जेक्ट टीवी। अब 5 बजे से तो सिंस 5 o'clock, तो ये हो जाएगा हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम बोलें क्या मैं 1 घंटे से पढ़ नहीं रहा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट में यानी कि आई, फिर नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे वीन, फिर पढ़ने की स्टडी होती है उसमें आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्टडिंग, और 1 घंटे से यानी 4 an hour, तो ये हो जाएगा हैड आई नॉट बीन स्टडिंग 4 an hour। आई होप दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और वीडियो में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।